बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करते वक़्त जो टैक्सेस अप्लाई होते हैं उन पे बात होगी। ये रिपीट टॉपिक है लेकिन इस पे सवालात आते रहते हैं, इसलिए इसको गाए बगाए डिस्कस करना ज़रूरी होता है। सबसे पहला टैक्स जो अदा किया जाता है वो है स्टैम्प ड्यूटी, यानी स्टैम्प पेपर जिनके ऊपर रजिस्ट्री तैयार होती है उसे स्टैम्प ड्यूटी कहते हैं, वो पे करते हैं आप। अब उसमें फ़र्क है, अर्बन एरिया में, शहरी इलाके में और है, देहाती इलाके में और है। शहरी इलाके में है 1%, देहाती इलाके में है 3%। इसमें एक और फ़र्क भी आपको मिलेगा कि सूबों के लेवल पे भी इसमें डिफ़रेंस है। पंजाब के मैंने टैक्सेस आपको बताए, सिंध में हो सकता है इससे फ़र्क हो, केपी के, बलूचिस्तान में भी फ़र्क हो क्योंकि ये एक सूबाई टैक्स है। नेक्स्ट टैक्स जो पंजाब में अप्लाई होता है वो है टीएमए, बल्दिया का टैक्स उसको कहते हैं। वो भी है पंजाब में 1%। चाहे आप देहात में हैं या शहरी इलाके में हैं, वो 1% ही है। ये भी बात ज़हन में रखें कि 1% से मुराद ये है कि प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है, प्रॉपर्टी है 1 करोड़ रुपए की अगर, तो उसका 1% बनता है 1 लाख रुपया। तो लाख रुपया स्टैम्प ड्यूटी होगी शहरी इलाके में, लाख रुपया बल्दिया का टैक्स हो गया। उससे आगे आते हैं फिर एफबीआर के टैक्सेस। अब एफबीआर का टैक्स वो खरीदार ने भी अदा करना है, वो बेचने वाले ने भी अदा करना है। और अगर दोनों बंदे फाइलर हैं, तो फिर दोनों पे 3-3% अप्लाई होगा। 3% खरीदार, 3% सेलर। और अगर दोनों लेट फाइलर हैं, यानी उन्होंने अभी रिटर्न्स फाइल कराई हैं, सिर्फ ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने की गर्ज से, तो फिर दोनों अदा करेंगे 6-6%। फिर इसमें तीसरी कैटेगरी भी है कि अगर दोनों नॉन फाइलर हैं, तो फिर खरीदार अदा करेगा 12% और जो बेचने वाला है, वो अदा करेगा 10%। इसलिए जो फ़र्क आता है, जो टैक्सेस बढ़ते हैं खरीदारी या बेचने के वक़्त ज़मीन को, तो वो बेसिकली ये एफबीआर के हैवी टैक्सेस हैं। जो दीगर टैक्सेस हैं, स्टैम्प ड्यूटी और बल्दिया, वो इतने ज़्यादा नहीं हैं। यानी करोड़ की खरीदारी हो रही है, तो उस पे स्टैम्प ड्यूटी और बल्दिया वो तो 2% बन रहा है, अगर शहरी इलाके में है, तो वो तो इतनी हाई अमाउंट नहीं है। लेकिन जब एफबीआर के टैक्सेस ऐड होते हैं, तो फिर ये टोटल 10% और 20% के दरमियान ये पहुँच जाता है, जब आप दीगर इखराजात भी शामिल करें। अब इसके अलावा जो छोटे-छोटे इखराजात हैं, उसमें पेलरा की फ़ीस है, उसमें आपका एफ़िडेविट, फिर आप जो रजिस्ट्री तैयार करवाते हैं, उसको आपने अदायगी करनी है। फिर जो आपको रजिस्ट्री में असिस्ट कर रहा है, उसको आपने फ़ीस पे करनी है। फिर इसी तरह जब आप पटवारी और तहसीलदार के पास जाते हैं, तो वहाँ भी आपसे अमाउंट ली जाती है। तो इस तरह आपके ये एक्सपेंसेस काफ़ी ऊपर चले जाते हैं। अब यही बात दीगर सूबों में अगर करें, तो वहाँ एफ़बीआर के टैक्सेस वो सेम है, क्योंकि वो फेडरल गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं, वो ऑल ओवर पाकिस्तान सेम है। लेकिन फेडरल गवर्नमेंट के टैक्सेस के अलावा दीगर जो चार्जेस होते हैं उनमें सूबाई लेवल पे फ़र्क आता है। इसी तरह एक 7E ये एक टैक्स अप्लाई हुआ, फिर इसमें कुछ रिलीफ भी मिला। अब भी इसको टू सम एक्सटेंट अप्लाई किया जा रहा है। वो ये है कि जो 50 लाख से ऊपर की वैल्यू की प्रॉपर्टी होती है, उस पे ये 7E अप्लाई करते हैं, उससे कम पे तो हमारे इधर नहीं लिया जा रहा, पूछते भी नहीं है। लेकिन अगर 50 लाख से ज़्यादा मालियत हो, तो फिर वो या तो आपको एग्ज़ेम्पशन सर्टिफ़िकेट लेना होता है, आपको ये बताना पड़ता है कि मेरे पास तो इसके अलावा और कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ये बेचने वाले के ऊपर लगता है। और वो बताता है कि मेरे पास इसके अलावा तो कोई प्रॉपर्टी नहीं है, सिर्फ़ यही मेरी प्रॉपर्टी है, तो फिर उसको छूट मिल जाती है। लेकिन अगर एक शख़्स के पास मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ हैं और उसकी प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू 2.5 करोड़ से ज़्यादा बनती है, टोटल वैल्यू 2.5 करोड़ से ज़्यादा बन रही है, तो फिर उसने 7E भी पे करना होता है और ये है 1%। यानी अगर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी आप सेल कर रहे हैं, तो उसमें 1% आप पे ये भी लगेगा, यानी 1 लाख आप ये भी ऐड कर लें। इसी तरह एक एफईडी, फेडरल एक्साइज़ ड्यूटी, ये भी एक नया टैक्स अप्लाई हुआ है और ये भी खरीदार से ही लिया जाएगा। लेकिन ये एक सेलेक्टिव एरियाज़ में कह लें कि जो नई डेवलपमेंट हो रही हैं, नई सोसाइटीज़ बन रही हैं, वहाँ पे ये अप्लाई हो रहा है। जब पहली बार कोई प्रॉपर्टी सेल होगी, तो उस वक़्त ये टैक्स अदा किया जाएगा। लेकिन वही प्रॉपर्टी अगर रिपीट सेल हो रही है, तो फिर ये टैक्स नहीं लिया जाएगा। ये रेज़िडेंशियल प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहा हूँ, जो हाउसिंग सोसाइटीज़ वग़ैरह के अंदर आ रही हैं। और वहाँ सुना है जो कमर्शियल है, उन पे तो बार-बार लिया जाएगा, वो जब भी सेल होंगी। लेकिन रिहायशी के ऊपर, क्योंकि ये नया टैक्स है एफईडी, इसलिए इसकी डिटेल्स अभी इतनी आम नहीं है
कि इसको किस तरह से लागू करेंगे, लेकिन फ़िलहाल खबरों में यही बात बताई जा रही है। तो ये मैंने आपके सामने तकरीबन वो तमाम टैक्सेस वाज़ेह किए, जो मेन आपसे कलेक्ट किए जाते हैं। इसी तरह अगर प्रॉपर्टी आप सेल कर रहे हैं, वो मकान है, कमर्शियल बिल्डिंग है, उसका नक्शा अप्रूव्ड नहीं है, तो नक्शा की फ़ीस भी आपके ऊपर लगेगी। तो ये तो डिपेंड करता है ना, कुछ फ़ीसेज़ ऐसी होती हैं जो हर प्रॉपर्टी पे अप्लाई नहीं होती, तो उनको तो बाज़ औक़ात नहीं भी डिस्कस किया जाता, लेकिन जो तमाम पे अप्लाई होती हैं, वो तकरीबन मैंने हाइलाइट कर दी हैं।